जी नाज़रीन, आज दो समातें हुई। एक पहले निम्रा काज़मी की, जहां निम्रा काज़मी आज अदालत में खुद पेश हुई, जहां पे अदालत की जानब से ये कहा गया कि निम्रा काज़मी का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए कि वाकई में निम्रा काज़मी जो 18 साल की है कि नहीं। दूसरा जो है, जज साहब ने आज निम्रा काज़मी में पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि मैं 10th में पढ़ती हूँ। उस पर जो है अब मेडिकल बोर्ड बनेगा। दूसरी जानब जो है वो दुआ ज़हरा का जो केस है वो आज भी जो है वो अदालत की जानब से सरजनिश की गई। जो हुकूमती जो लोग आज IGs वगैरह मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ जो दोनों केसेस के जो वालिदैन के जो वकील हैं, अल्ताफ़ कोसू साहब, हम हमेशा इनको ज़हमत देते हैं क्योंकि ये वो शख्स हैं जो शुरू दिन से दुआ का हो केस या निम्रा का केस हो या और कोई केस हो, लीगल एड प्लस की तरफ से फ्री में केस लड़ रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े केस थे। अगर कोई छोटे से छोटा वकील ये केस लेता तो मुझे जो अंदाज़ा है कि वो क्या रकम लेता, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पहले तो हम खराज तहसीन सर आपको पेश करते हैं। बिल आखिर आपकी काविशें रंग ले आई, निम्रा काज़मी पेश कर दी गई। क्या कहेंगे? आज जो है दुआ का केस भी अब आने वाले चंद दिनों में जो है हल हो जाएगा, दुआ भी इंशाल्लाह अदालत में आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, देखें, पहली बात, आज तो मैं सिंध की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो जिनके माए बहन हैं, मैं उनको मुबारक दूंगा कि पहली बात तो आज हमारी एक जो कामयाबी हुई है कि एक निम्रा काज़मी मिल चुकी है। और रही बात, देखें, ये मेडिकल और चेकअप कराना एक कोर्ट की रिक्वायरमेंट है। जब तक उसको रखा गया है, शेल्टर होम में रखा गया है, इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन उसको दोबारा पेश किया जाएगा। आयोग को डायरेक्शन दी गई है कि आप इनका मेडिकल करा करके और कोर्ट में जमा कराएं। और बाकी जिनके जितने मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन से लिए जाएंगे जो इस केस में इन्वॉल्व है। अब रही बात दूसरी, जैसे दुआ के लिए कहा गया, और अभी तो उसका आर्डर रिजर्व है और IG DIG सब पेश हुए थे, जिनकी रिपोर्टों से दोनों जज साहबान उसमें सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने बरहमी का इजहार किया, कहा कि भाई हम आपकी बार बार ये बातों को नहीं तस्लीम करेंगे। जिसमें मैंने भी जज साहब को कहा कि सर ये सिर्फ डिले टेक्टिक्स की बात की जा रही है, टाइम लिया जा रहा है, लिहाजा सर हमारी बच्चियाँ परेशान हैं, उनकी वाद पिटिशनर परेशान, उनकी माँ परेशान है, तो लिहाजा सर इनके खिलाफ कड़ी एक्शन, सख्त एक्शन से लिया जाए, क्योंकि बच्ची बरामद करना सिंध पुलिस का काम है और बाकी जो इतने सूबे हैं वो ताबे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले आर्डर में जज साहब ने ये कहा था कि भाई आपके साथ ताउन एजेंसियाँ करेंगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह केयर करेगा, देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दुआ पेश। दोनों केस में आज जो समात हुई उसमें पहले निम्रा काज़मी खुद पेश हुई थी, तो निम्रा काज़मी के हवाले से थोड़ा बताएं कि क्या केस में हुआ। हाँ, देखिए, निम्रा वाले केस में आपको मैंने जिस तरह से बताया कि वो बच्ची कोर्ट में पेश जो पुलिस की तहवील में थी, पुलिस ने आज उनको आकर के लेकर आई थी। माँ और उसके बाप के साथ मिलने का मौका नहीं दिया गया था। उसके बाद जब जज को हमने रिक्वेस्ट की तो उसके बाद माँ के साथ उसकी मुलाकात की गई है। अभी बच्ची अंडर प्रेशर है और इंशाल्लाह जिस तरह से उसको मौका मिलेगा और उसका माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा, उसको एक ओपन स्पेस मिलेगा, इस तरह के अच्छा एनवायरमेंटल मिलेगी, तो इंशाल्लाह वो भी डिसीजन हमारे फेवर में आ जाएगा। अच्छा, अब दुआ के हवाले से बताएं। दुआ की वालदा में देख रहा था कि बाहर जो है वो रो भी रही थी अपने बच्ची के लिए। मैडम खुद भी आई थी आज, शैला रज़ा साहिबा, जो केस को जो है प्रोसिक्यूट कर रही हैं और खुद जो है यहाँ पे आकर मौजूद भी है। तो आप क्या कहेंगे, दुआ का केस कितना मुश्किल है इससे निम्रा के कि पुलिस दुआ को अभी भी पेश नहीं कर पा रही? देखिए, मुश्किल पुलिस और गवर्नमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। देखें, बड़े से बड़े केसेस भी हल हो जाते हैं, ये तो एक आम सा छोटा सा केस है और एक बच्ची की जान का मसला है, ठीक है ना। हमने पहले दिन से कहा था कि ये गैंग है, इसके लोग पीछे मुलविस हैं। अभी जिस तरह से निम्रा को लेकर आए थे, इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ था, जो IO साहब ने, उनके पास नाम और लिस्ट सारी मौजूद है। इसी तरह से जो दुआ है उसके साथ भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, गैंग पूरी इन्वॉल्व है। जो आप देख रहे हैं कि इतनी मिशनरी स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, इतने लोग उसके पीछे लगे हुए, पर वो बच्ची, वो बच्चा जहाँ उनके साथ जो पीछे गैंग मिली मुलविस है, वो उसको बरामद कराने के लिए, उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए नाकाम साबित हो रही है। तो ये लोग जो हैं, जो इनको सपोर्ट करने वाले, ये बड़े असर रसूख हैं। इंशाल्लाह बच्ची फिर भी बरामद होगी, हमें फिर भी यकीन है सिंध गवर्नमेंट में, सिंध पुलिस पे इंशाल्लाह आइंदा समात पे। जी जी नाज़रीन, ये वकील साहब थे, इनका ये कहना था कि निम्रा काज़मी आज आ गई है अदालत में। अब इंशाल्लाह जल्द जो है वो दुआ ज़हरा भी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आज हमने देखा दुआ के वालिद भी यहाँ पे थे, लेकिन वो मीडिया से आज बात कर नहीं पा रहे। लेकिन आखिर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि आज अकेले में जो मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए बात नहीं कर पा रहा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों केसेस में क्या पेश रफ्त होती है।